हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्योग्राफी का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो यार, हमसे जितना बन पा रहा है आप लोग के लिए कंटिन्यूअस हार्डवर्क किया जा रहा है और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना के दिए जा रहे हैं। बल्कि सिर्फ इतना नहीं, हमने पूरा साल भर आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो अगर मान लो ज्योग्राफी का आपको 9 में से कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो सीधा यूट्यूब पे जाओ और वो चैप्टर का नाम टाइप करो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स और सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे यूट्यूब के सर्च के अंदर। तो आप उन वीडियोस को देख के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस जो हमने बनाए होंगे, तो उस टाइम पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, उस टाइम पे हमने चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। इसके अलावा जब हमने उड़ान बैच पूरा फरवरी में लाइव रिवीजन चलाया था, उसमें भी कई सारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स हमने पढ़ाए थे। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और कई सारे वीडियोस हमने पिछले 1-2 दिन में बना रखे हैं, तो उसको आप चेकआउट करते रहो। आज एक और वीडियो है आपके लिए जो कि होने वाला है MCQs एंड ऑड मैन आउट के ऊपर क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वो जनरली MCQ क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि MCQ नहीं पूछता है, उसके जगह पे पूछ सकता है ऑड मैन आउट, या तो उसके बदले में पूछ सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन या फिर चूज द रॉन्ग पेयर, ऐसे क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से जितने भी MCQ है, लगभग 25 के आसपास कुछ MCQ है वो, और साथ ही में कुछ 7-8 ऑड मैन आउट है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप लोग फटाफट से इस वीडियो को 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड पे लगा लो और देख लो, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। और जितने भी MCQs बता रहा हूं ये आप लोग को मेमोराइज भी कर लेना है, साथ में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा वो भी पढ़ लेना है, और जरूर से इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी करोगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई अपने एंड से कर लेना, ताकि आप लोग को भी एक तसल्ली हो जाए कि यस, जो मैं आंसर पढ़ रहा हूं दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आप जरूर से उसको रेफर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। और जो करेक्ट आंसर वाले जो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। कोशिश कर रहा हूं आप लोग के लिए दिन रात एक करके आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। आई नो लास्ट का टाइम है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे काम पेंडिंग है हमारे, मेरे पर्सनल बहुत सारे काम, फैमिली के बहुत सारे काम पेंडिंग है, लेकिन फिर भी पहला प्रायोरिटी आप हो। तो जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं होते आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करें वीडियो की। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो पहला चीज ये है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और टेलीग्राम पे हमने रीशेयर किए हुए सभी वीडियोस के लिंक, उनको आप दोबारा से चेकआउट करते रहना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो रैंडम MCQ से, चैप्टर वाइज नहीं है, रैंडमली दिए हुए हैं, तो हम उसमें से सही जवाब को चूज करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको वो सेंटेंस को वापस से रीराइट करके लिखना है करेक्ट आंसर के साथ। तो क्वेश्चन पूछा है, अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश। अमेजॉन बेसिन जनरली क्या है इसमें से। तो अगर हम बात करें कि अमेजॉन बेसिस क्या है, कैरेक्टराइज बाय ड्रॉट, पूरे अमेजॉन बेसिस में ड्रॉट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। स्वैम्प है क्या, पूरा दलदल वाला इलाका है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट है क्या, ये एक सही जवाब लग रहा है। यानी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ये एक ऐसा जंगल है जिसमें बहुत घने घने पेड़ है, यानी कि फॉरेस्ट है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, यानी अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, ये उसका सही जवाब हो जाएगा। रीराइट करके लिख लेना। अगेन एक चीज बोलूंगा, आप जरूर से इन सभी आंसर्स को जो भी यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बताता हूँ, लेकिन आप जरूर से इसको क्रॉस वेरीफाई करोगे और उसी को लर्न करोगे, ताकि एग्जाम में कोई भी मिस्टेक होने की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। इसमें से फील्ड विजिट में क्या यूज नहीं होगा। नोटबुक हमें चाहिए होता है, कैमरा भी चाहिए होता है, मैप, अगर कहीं पे खो जाओगे तो मैप से पता चलेगा ना कौन से डायरेक्शन में जाना है। और चौथा है रैंगिंग रॉड। तो रैंगिंग रॉड का क्या काम है, बेल थोड़ी बजाना है वहां पे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रैंगिंग रॉड। रैंगिंग रॉड का हमें फील्ड विजिट में कोई काम नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से ये हमारा रैंगिंग रॉड जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश ऑक्यूपेशन। जो ब्राजील की जो इकोनॉमी होती है वो कौन से ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, क्वाटरनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर टर्शरी। तो हमने डिस्कस कराया था आप लोग को, अगर आपको याद होगा, कि जो ब्राजील है इसमें मेनली टर्शरी ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। और टर्शरी ऑक्यूपेशन में आप लोग का आ जाता है ट्रांसपोर्ट और साथ ही में आ जाता है टूरिज्म, जो कि अगर आपको पता होगा कि जो टर्सरी ऑक्यूपेशन है लगभग पूरे ब्राजील का 71% कवर करता है। ये पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था। तो इसके लिए इसका सही जवाब ना तो प्राइमरी ना तो सेकेंडरी, बल्कि क्या आ जाएगा, टर्शरी आ जाएगा। इस बार वापस से एक बार इसको रिकन्फर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से टर्शरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। नॉर्थ मोस्ट रीजन है हमारे इंडिया के सबसे नॉर्थ की तरफ कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे अगर हम इंडिया के मैप बनाते हैं, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अगर आप देखोगे तो पूरा हिमालय माउंटेन रीजन, यानी हिमालय है। तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, हिमालयन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
कि सबसे नॉर्थ में तो वही फॉरेस्ट है, जंगल जो सबसे नॉर्थ में है हमारे इंडिया में वो है हिमालयन फॉरेस्ट, क्योंकि हिमालय इतना बड़ा पहाड़ है, उसमें कई सारे जंगल है, हिमालयन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, ब्राजील इज फेमस फॉर द डैश डांस, ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप लोग को तो याद भी होगा, सांबा डांस होता है भाई, सांबा डांस करते हो कि नहीं एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर सांबा डांस करके दिखो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। चलो अभी आप देख सकते हो एनर्जी मेरी काफी लो है, इसके लिए बहुत जोर से चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, और मेरे गले के अंदर थोड़े से छाले पड़ गए चिल्ला चिल्ला के, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग वेरी लाउड, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ के ले लोगे, ठीक है। चलो तो स्लो बात करो, लेकिन माइक लगा हुआ है तो आपको आवाज़ अच्छी से आ रही होगी। चलो, तो ब्राजील इज फेमस फॉर डैश डांस, सांबा डांस। फिर नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स डैश इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर आप आज के डेट के हिसाब से देखोगे, 2024 के हिसाब से देखोगे तो हम इंडिया पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस पुराना है, लगभग 4 साल 5 साल पुराना है, तो उसके डेटा के हिसाब से इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड, तो आप लोग भी सेकंड इन द वर्ल्ड लिख सकते हो, करेक्ट है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा इंडिया चाइना के पीछे है, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस अगर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन करंट पूछेगा, करंटली इन 2024 करके पूछेगा तो इंडिया शायद ओवरटेक कर चुका है। आप रिकन्फर्म कर लेना, इस पर आप चेक कर लेना, ठीक है, आप रीचेक कर सकते हो, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया हम सेकंड पे ही थे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन इज ए लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ डैश। तो अमेजॉन जो है बड़ा नदी है, काफी लंबा चौड़ा नदी है, रिवर है, ठीक है, लेकिन उसके माउथ के नजदीक में क्या है, नियर इट्स माउथ डेल्टक रीजन्स आर फाउंड, नो डेल्टास आर फाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन, फिशिंग इज डन। तो भाई उसके माउथ के अकॉर्डिंगली कोई भी डेल्टा नहीं मिलते हैं, तो नो डेल्टास आर फाउंड, क्या है, नो डेल्टास आर फाउंड इज द करेक्ट आंसर। तो रिकन्फर्म कर सकते हो, जो भी आपका चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वाला चैप्टर, उसमें जाके रिकन्फर्म कर लेना, लेकिन नो डेल्टास आर फाउंड इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इज डैन। एक हमने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था स्पार्स नेटवर्क कहाँ है, तो स्पार्स नेटवर्क वहां होता है जहां पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, हिली एरिया, माउंटेन रेंजेस होते हैं। तो इसमें से कुछ है क्या, उत्तर प्रदेश प्लेन जमीन है, महाराष्ट्र भी एक तरीके से प्लेन है, ज्यादा पहाड़ है लेकिन उतना तकलीफ नहीं है, तो रेल नेटवर्क काफी अच्छा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भी रेल नेटवर्क अच्छा है। तो इसका सही जवाब आएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में माउंटेन्स भी काफी है और राजस्थान में डेजर्ट एरिया भी काफी है, और जहां पे रेल नेटवर्क बनाना इतना आसान नहीं है। तो रेल नेटवर्क स्पार्स यानी कम कहां है, राजस्थान में है, इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राजील। तो हमेशा याद रखना, साउथ अमेरिका जो कंट्री है, मतलब कॉन्टिनेंट है, उसमें से कौन से ऐसे 2 कंट्रीज है जो ब्राजील के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, वो है दोस्तों चील और इक्वेडर। चील, चीले, चिले, चील, कुछ भी बोलो यार, और इक्वेडोर करके कंट्री है, ये दोनों अपना जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, ब्राजील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है हमारा इंडिया का नाम भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ब्राजील का भी रिपब्लिकन ऑफ ब्राजील, ऐसा कुछ तो नाम है, तो हमेशा याद रखना रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है हमारी, गणतंत्र, डेमोक्रेसी के ऊपर चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसी प्रकार यहाँ पे भी है। तो बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी क्या बोल सकते हो, दोनों कंट्रीज का क्या है, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलिए और थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि छोटा सा ही वीडियो होगा जिसमें आपको पूरे एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक के और साथ ही में ऑड मैन आउट कवर जाएंगे। लेकिन एक और मेरी तरफ से एक एडवांटेज नहीं, क्या बोलते हैं, एक टिप्स बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन बैंक की चीजें हैं वो तो हम करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने पहले दिन से ही लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो में भी आपको बोल के रखा था कि आपको पूरे टेक्स्ट बुक को रीड करना है, और साथ ही में जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए एमसीक्यूज है या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी ब्रीफ क्वेश्चन है, गिव रीजन है, उन सभी को तो सबसे पहला प्रायोरिटी देकर पढ़ना है, खत्म करना है पढ़ के, चाहे डाइजेस्ट से पढ़ो चाहे 21 से पढ़ो, लेकिन उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से लर्न कर लेना। तो एमसीक्यूज जो है वो तो मैं करा ही रहा हूं क्वेश्चन बैंक के, लेकिन साथ ही में आपके जितने भी एमसीक्यूज पीछे हैं टेक्स्ट बुक के, यानी एक्सरसाइज के पीछे जो दिए हुए, उन सभी को भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सभी लोग जानते हैं, हमने चैप्टर पढ़ाते टाइम ही बताया था कि इंडिया का सबसे लोएस्ट साउथ की तरफ जो पॉइंट है वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्या है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज डैश, यानी रेन फॉरेस्ट जो ब्राजील के होते हैं उसको क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्राजील है वो ब्राजील का जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो इतना ह्यूज है, उसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट है और इसीलिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ब्राजील है और इंडिया है, इन दोनों का जो इकोनॉमी है वो है डेवलपिंग टाइप का। अभी भी हम लोग डेवलप्ड नहीं हुए हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, बट वी कैन से नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि ब्राजील और इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग टाइप का जो इकोनॉमी है हमारा इंडिया का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल्स डैश मेल्स इन ए रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो। तो हमने बताया था, ये आपको पता ही होगा, दैट इज नंबर ऑफ
फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स को अगर डिवाइड करो 1000 मेल से तो आपको क्या मिलता है, सेक्स रेशियो मिलता है। ये तो चैप्टर पढ़ाते टाइम ही बताया था। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो पर लाख नहीं, पर 1000 मेल्स इन ए रीजन इज नोन एज द सेक्स रेशियो। याद रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय डैश। हमने देखा ब्राजील, जब हम पढ़ाई कर रहे थे ब्राजील के बारे में, जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे हाईलैंड है। ऊपर आप देखोगे, यानी थोड़ा सा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के थोड़ा सा ऊपर इस तरफ नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ये गायाना हाईलैंड देखने मिल जाएगा। ब्राजील के नीचे आप देखोगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड देखने मिल जाएगा, ब्राजील के बोल रहा हूँ, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के नीचे ब्राजीलियन हाईलैंड, यानी बहुत ज्यादा हाईलैंड रीजन प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है ब्राजील का ये किससे घिरा हुआ है, हाईलैंड से घिरा हुआ है। करेक्ट, सही जवाब है। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है और भी बहुत सारे हैं, चलो देखेंगे। लाइक इंडिया ब्राजील ऑल्सो हैज डैश, यानी इंडिया के जैसा जो ब्राजील है उसके पास भी क्या है, एंशियंट प्लेट्यूज है। क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत सारे एंशियंट प्लेट्यू है, बहुत सारे टाइप के प्लेट्यूज है, वैसे ब्राजील के पास भी क्या है, एंशियंट प्लेट्यूज है, यानी पुराने बहुत साल पुराने प्लेट्यूज प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो ये सभी चीज जो मैं बताते जा रहा हूं, अगेन आप लोग इसको रीड करोगे, समझोगे और एक बार रिकन्फर्म करोगे, जिससे आप लोग को 100% श्योरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश। अमेजॉन बेसिन क्या है, अगर हम बात करें कि वो ड्रॉट प्रोन है, स्वैम्पी है, अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट है कि फर्टाइल है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा बच्चा, आप लोग बताओ। ठीक है, तो ये है कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जनरली अगर हम बात करेंगे कि अमेजॉन बेसिन जो है ये कवर्ड बाय क्या आएगा, डेंस फॉरेस्ट आएगा। तो इसमें ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आप रीकन्फर्म करोगे, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। इसका सही जवाब आना चाहिए कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि अमेजॉन में बेसिन जो है ये क्या है, मेनली पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो इसको आप एक बार रिकन्फर्म कर लेना कि इसका सही जवाब क्या आएगा। मेनली क्या होता है कि ऑप्शन यहाँ तो गलत दिया हुआ है, या तो इसमें से कोई सही जवाब नहीं है। तो अमेजॉन बेसिन जो है, आपको पता है हमारा अमेजॉन बेसिन है, उसमें कई सारे ये है फॉरेस्ट रीजन है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट आएगा, जहां तक मैं इसको कंफर्म करना। क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट पे वीडियोस बना रहे होते हैं और कभी कभी चीजें आंख से निकल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट जल्दी वीडियो बनाना होता है आपके लिए, तो चीजें कभी कभी छोटी मोटी 19-20 गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग एक बार इसको रिकन्फर्म करोगे 17वां क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी या डैश आइलैंड, ये हमने पढ़ाया भी था आपको कि लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है ना, कोरल्स होते हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आर कॉल्ड एज द कोरल आइलैंड्स। नेक्स्ट, एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली डैश इज फाउंड, तो इसका आंसर है मेवाड़ प्लेट्यू। लेकिन अगेन इसको आप क्या करोगे, रिकन्फर्म करोगे। कुछ लोग मालवा प्लेट्यू लिख के आते हैं, भाई मालवा प्लेट्यू थोड़ा सा दूर है, जस्ट आप अरावली के नीचे अगर आप देखोगे तो मेवाड़ प्लेट्यू आपको मिलता है, तो इसको भी आप रिकन्फर्म कर लेना। आप मैप देख के आओ, मैप देख के आओगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो रिकन्फर्मेशन आप जरूर से करना। मेरे हिसाब से 99.99% आंसर इज मेवाड़ प्लेट्यू। कुछ लोग बोलते हैं भाई मालवा तो थोड़ा दूर है भाई, तो वो एकदम फुट हिल्स में नहीं आएगा, तो फुट हिल्स में मेवाड़ प्लेट्यू आएगा, रिकन्फर्म चेकिंग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर, यानी कि जो सेटलमेंट्स होते हैं, यानी लोग जो बसते हैं आके अपनी फैमिली बसाते हैं, घर बनाते हैं, वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोस्ट, इन प्लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या फिर क्लाइमेट। तो भाई सबसे ज्यादा चीजें जरूरी इन चारों में से वो है पानी की अवेलेबिलिटी होना। अगर पानी जहां पे है तो वहां पे लोग जो है बसेंगे, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 20 तक हो गए और कुछ बचे हुए 3-4 देख लेते हैं फटाफट से। देखो, वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इन इंडिया, हमारे इंडिया में डिस्पर्स सेटलमेंट्स कहां देखने मिल जाएंगे। तो पहली बात बताओ कि जहां पे नदी है वहां नदी के किनारे भी लोग बसते ही हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट रूट है वहां पे तो लोग आराम से बसेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन जहां पे है, जैसे मैं खुद एक जगह ऐसा रहता हूं जो इंडस्ट्रियल रीजन है, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे भी लोग रह रहे हैं। लेकिन जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे लोग बहुत कम रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होगी बहुत कम होगी, तो इसके लिए वहां पे क्या होगा, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी फैला हुआ स्पार्स सेटलमेंट रहेगा। फैला हुआ, एक इधर घर है तो दूर एक उधर पहाड़ के, एक उस पहाड़ के ऊपर एक घर है, ऐसे ही होते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हिली एरिया में डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इंडिया में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जो है, जहां से नर्मदा नदी भी बहती है, वहां पे जो लोग रहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट से, ये क्यों है
क्यों है? क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट की जमीन है, इसलिए है कि वहां पे लैंड कल्टीवेबल है, इसलिए कि उनकी ट्रोपोग्राफी अनड्यूलेटिंग है इसके लिए, या फिर इंडस्ट्री है? तो भाई इंडस्ट्री तो है नहीं वहां पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सही जवाब जो मेरे को लग रहा है वो है दोस्तों कल्टीवेबल लैंड, क्योंकि वहां की जो जमीन है काफी उपजाऊपन है, उस नर्मदा के पानी की वजह से उपजाऊपन है और वहां पे खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हियर चारों में से, तो कल्टीवेबल लैंड इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील का नॉर्थ ईस्ट पार्ट मैंने बताया था क्या है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, वहां पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी है, यहां पे बहुत सूखा पड़ता है, तो उधर पे कौन से टाइप का सेटलमेंट रहेगा? वहां पे लोग कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे? भाई कम रहेंगे, सूखा पड़ता है, पानी की कमी है भाई वहां पे, तो लोग कम रहेंगे, और कम का मतलब होता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील के पास डिस्पर्स सेटलमेंट हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है लीस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राजील, ब्राजील का जो लीस्ट अर्बनाइज स्टेट है, जहां तक मैं ऐसा बोल रहा हूं, आई एम नॉट कंफर्म, तो आप श्योर नहीं हूं मैं इसके लिए, तो आप जरूर से इसको रीचेक कर लेना, रीचेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो सही जवाब आएगा वो आएगा पैरा। तो पैरा एक ऐसा अर्बनाइज स्टेट है जो कि क्या है, बहुत ही कम, मतलब लीस्ट अर्बनाइज स्टेट है ब्राजील के अंदर, लेकिन पैराना के अंदर भी डाउट आ सकता है, ये भी बहुत कम है, तो ये तो या तो सेकंड नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। अमापा भी है, अमापा भी बहुत कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ये हमने बताया था, तो ये जरूर से आप रीचेक कर सकते हो, रिकन्फर्म कर लेना। देखो कुछ कुछ चीजें जिसमें मेरे को थोड़ा 19-20 का फर्क लगता है, मतलब डाउट लगता है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो ये चीज नहीं है, मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं आपको, कि आप लोग को भी मेहनत करना है, रिसर्च करना है, जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, खासकर एमसीक्यूज हो गए या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो गए, उनको आपको दोबारा रीचेक करना है कि वेदर द करेक्ट आंसर इज दिस और नॉट, एंड तभी जाके आप एग्जाम में उसको लिखोगे, तब जाके आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी हो सके मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी मैंने पढ़ा है, पढ़ाया है, उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन जो जो चीज में मेरे को डाउट था, जहां पे मैंने रीचेकिंग लिखा हुआ है, उसको आप एक बार रीचेक करोगे और डेफिनेटली तरीके से आप कंफर्म हो जाना कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये था जितने भी एमसीक्यूज जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए थे। अब हम बढ़ेंगे हमारे ऑड मैन आउट की तरफ। तो आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 4 ऑप्शन दिए रहते, चारों में से एक गलत चीज होगा, उसको बस बाहर करना है और कुछ नहीं। तो पहला है फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, ब्राजील का फॉरेस्ट टाइप क्या है? थ्रोनी है, बुशे फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हिमालयन फॉरेस्ट है कि डेसिडियस फॉरेस्ट है? ये ऑप्शन सही नहीं चूज करना, ये गलत ऑप्शन चूज करना, यानी ऑड मैन आउट निकालना है। तो इसमें से जो ऑड मैन आउट निकल जाएगा वो निकल जाएगा हिमालयन फॉरेस्ट। क्यों भाई बताओ हिमालयन फॉरेस्ट क्यों निकलेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे ब्राजील का जो फॉरेस्ट टाइप है वो थ्रोनियन बुशी है, मतलब कहीं पे कांटेदार फॉरेस्ट भी है, कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, कहीं पे डिसीडियस फॉरेस्ट भी है, लेकिन हिमालयन फॉरेस्ट तो इंडिया में पाए जाते हैं ना, तो हिमालयन फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, इसीलिए ये ब्राजील का टाइप नहीं है, इसके लिए ये हो गया ऑड मैन आउट। तो ये क्या हो गया? ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फॉरेस्ट टाइप मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन में। मेडिटेरियन फॉरेस्ट आ गया भाई, मेडिटेरियन सी कहीं और है, मेडिटेरियन सी हमारे इंडिया में है ही नहीं, तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहां से आएगा? तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो गया। मेडिटेरियन फॉरेस्ट इज द ऑड मैन आउट हियर, बाहर निकाल दिया। बाकी थ्रोनी बुश टाइप भी है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी है, तो वो सभी टाइप के फॉरेस्ट है, लेकिन मेडिटेरियन फॉरेस्ट नहीं है हमारे इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राजील, ब्राजील का वाइल्ड एनिमल एनाकोंडा मिलता है, एनाकोंडा मिलता है भाई, टमायरियन भी मिलता है, ये पढ़ाया हुआ है, रेड पांडा भी देखा गया ब्राजील में, लेकिन लायन जो है वो इंडिया में एक टाइम में मिल जाएंगे लेकिन ब्राजील में नहीं मिलेंगे, तो लायन इज द आउट मैन आउट। चेक कर लेना इसको, आउट मैन आउट, आउट मैन आउट, इसको आप रिकन्फर्म कर लेना। ठीक है, जहां तक मेरे को पता है दिस इज द कंफर्म आंसर। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, इंडिया के फ्लोरा यानी कि जो हमारा फ्लोरा कंडीशन है हमारे इंडिया में, जो टाइप के प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड जो पेड़ उगते हैं उसके हिसाब से, देवदार का पेड़ होता है, अंजान का पेड़ भी होता है, ऑर्चिड होगा क्या? नहीं, बनियान का ट्रेन तो होता है, ट्री तो होता है, लेकिन ऑर्चिड इंडिया में बहुत कम देखा गया है या फिर ना के बराबर देखा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑड मैन आउट हो जाएगा, ऑड मैनवा आउटवा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? आखिरी के कुछ 2-3 बचे हुए हैं, इसको भी देख लो, फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बैंक में से ऑड मैन आउट। मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील की क्रॉप्स की बात हो रही है, कोकोआ मिलता है, सोयाबीन भी मिलता है, कॉफी तो मिलता है, जवार तो भाई इंडिया का है ना, जवार जवारी बोलते हैं उसको, जवारी का हम लोग भाकरी तैयार करते हैं, तो जवारी तो इंडिया में होता है, ब्राजील में क्या कर रहा है? तो ये हो गया मेरे लिए ऑड मैन आउट। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा? ऑड मैन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड विजिट करने का मेन पर्पस क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जियोग्राफिकल होता है, हाँ बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकल भी होता है, हाँ बिल्कुल सही है, कल्चरल भी होता है, लोग कल्चरल चीज समझने के लिए भी जाते हैं फील्ड विजिट पे, लेकिन एंटरटेनमेंट, यस एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, मतलब देखा जाए तो चारों करेक्ट है, लेकिन इन चारों में से एक को बाहर निकालना है।
तो मैं किसको बाहर निकालूंगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है और कल्चरल इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट के लिए हम बीच घूमने जा सकते हैं, लेकिन फील्ड विजिट के लिए एक टाइम पे नहीं जाएंगे। तो फील्ड विजिट इंफॉर्मेशन के लिए जाया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। इसीलिए एंटरटेनमेंट क्या हो जाएगा मेरे लिए? ये हो जाएगा ऑड माइन आउटवा। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स है जो सॉल्ट यानी नमक प्रोड्यूस करते हैं? तो भाई नमक कहां से आएगा, कौन से स्टेट में आएगा? जो स्टेट के आसपास कहीं पे समुंदर हो। समुंदर के पानी से ही नमक निकलता है, नदी में से नहीं निकलता। तो समुंदर कहां कहां है बताओ? समुंदर गुजरात में भी है, समुंदर लगभग गुजरात से टच है राजस्थान, तो वहां पे भी एक टाइम पे मिल सकता है। तमिलनाडु तो पूरा नीचे का पार्ट है, यानी समुंदर इंडियन ओशन, और वो तो है ही, बे ऑफ बंगाल जो है। लेकिन बिहार जो है इसके दूर दूर तक कहीं पे समुंदर नहीं है। बिहार के कहीं पे भी दूर दूर तक देख लो, खाली जमीन ही जमीन है। बिहार के इस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बिहार के ऊपर देखोगे तो पूरा वो नेपाल बॉर्डर एंड वो सब आ जाता है। इस तरफ देखोगे तो आपका दिल्ली यूपी वगैरह आ जाता है, नीचे मध्य प्रदेश वगैरह छत्तीसगढ़ वगैरह आ जाता है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसके लिए ऑड मैन आउट ये आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जितने भी एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन बैंक में थे और ऑड मैन आउट थे, वो सभी चीज एक ही वीडियो में कवर करा दिया। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं होता, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी चीजें दी हुई है आप सभी को लर्न कर लोगे, क्योंकि ये 2-3 दिन आपको जो छुट्टी मिला है इसको आप वेस्ट तो होने नहीं दोगे। इसका आप सही इस्तेमाल करोगे, जितना हो सके सही इस्तेमाल करो, डेफिनेटली अच्छे से अच्छे मार्क्स, 40 में से 40 मार्क्स भी आप ज्योग्राफी में स्कोर कर सकोगे। और बाकी कई सारे मैप्स के वीडियो तो हमने डाले हुए हैं, वो भी आप चेकआउट करते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती होगी। ठीक है, चलो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।